हेलो दोस्तों, आई ट्रिपल एस चैप्टर 2 वेदरिंग एंड सॉइल फॉर्मेशन। हेलो दोस्तों, चैप्टर 2 सॉइल वेदरिंग एंड सॉइल फॉर्मेशन, जिसमें याद करने लायक जो अपने आई ट्रिपल एस सॉइल साइंस जीआरएफ एसआरएफ के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला है सॉइल। सॉइल क्या होती है? सॉइल इज अनकॉन्सोलाइडेटेड मिनरल मटेरियल। तो एक ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाते हैं अनकॉन्सोलाइडेटेड मिनरल मटेरियल क्या होता है, तो सॉइल होता है। जो चैप्टर 2 में याद रखने बातें वही आपको दिखाई देगी। दूसरी बात है सॉइल एंड रिगोलिथ। रिगोलिथ क्या होता है? अनकॉन्सोलाइडेटेड मटेरियल ओवरलाइंग द रॉक्स इज नोन एज रिगोलिथ। और जो सॉइल है वो भी अनकॉन्सोलाइडेटेड होती है, रिगोलिथ भी अनकॉन्सोलाइडेटेड मटेरियल होता है। उसके बाद तीसरी बात जो याद करने लायक है वेदरिंग। वेदरिंग क्या है? वेदरिंग रेफर टू द केमिकल एंड फिजिकल डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ द रॉक्स एंड द मिनरल कंटेनिंग इन देम। तो आप वेदरिंग से समझ गए होंगे वेदरिंग में क्या होता है। वेदरिंग तीन प्रकार की होती है, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। तो इसके आगे जो बात करेंगे अपन है फिजिकल वेदरिंग। तो फिजिकल वेदरिंग में क्या होता है? फिजिकल वेदरिंग एक मैकेनिकल प्रोसेस है यूजिंग डिसइंटीग्रेशन ऑफ कंसोलिडेटेड मासिव रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस। जो चट्टानें होती है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती है, तो उसे फिजिकल वेदरिंग बोलते हैं। तो फिजिकल वेदरिंग के बाद आता है पांचवी बात जो याद करने लायक है इस चैप्टर में, वह जो फिजिकल वेदरिंग से रिलेटेड है। जो वाटर जब फ्रीजिंग हो जाता है तो आइस में कन्वर्ट होता है, तो वो कितना फोर्स एक्सट्रैक्ट करता है और वेदरिंग को इंक्रीज करता है। तो वो दिया गया 1465 टन पर स्क्वायर मीटर, मेगाग्राम पर मीटर स्क्वायर, और 150 टन पर फीट स्क्वायर। जो एग्जाम में पूछी जाती है अधिकतर ये यूनिट पूछी जाती है। इसके अलावा जो 6 नंबर की बात है वो है केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग में डेफिनेशन में पूछा जाता है कि ये क्या होती है, तो उसमें चेंज इन द नेचर एंड कंपोजिशन ऑफ द रॉक्स एंड मिनरल्स। नेचर और कंपोजिशन जहाँ चेंज हो जाते हैं वहाँ केमिकल वेदरिंग की बात आ जाती है। तो केमिकल वेदरिंग में फिर आगे वाला पूछा जाता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या होता है? वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो उसमें पूछा जाता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो ऑप्शन में दिया होता है, तो वाटर को टिक करना है। उसके बाद हाइड्रेशन मीन्स हाइड्रेशन का मतलब होता है केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर। वाटर के का केमिकल कॉम्बिनेशन होता है मिनरल के साथ, तो उसे बोलते हैं हाइड्रेशन। और इसके बाद आता है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है? रिमूव ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है तो उसे क्या, या हाइड्रोजन निकल जाता है, तो हाइड्रोलाइसिस होता है। उसके बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन बोलते हैं। ये भी पूछा गया बहुत सारे नेट वगैरह के एग्जाम में। ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आती है स्टेबिलिटी सीक्वेंस। स्टेबिलिटी सीक्वेंस में हम सभी जानते हैं कि सबसे रेजिस्टेंट होता है वो क्वार्टज होता है, और सबसे कम होता है ओलवाइन होता है। तो क्वार्टर से कम मस्कोवाइट, फिर फेल्सपार। और इसके बाद अब हम चलते हैं आगे वाले टॉपिक में। आगे जो बातें याद करने लायक है इस चैप्टर में, तो वो है स्टेबिलिटी सीरीज। स्टेबिलिटी सीरीज क्या है दोस्तों? गोल्डिस ने दी थी 1939 में। और उसके बाद आता है वेदरिंग इंडेक्स, जो जैक्सन ने दी थी 1964 में। तो वेदरिंग इंडेक्स में क्या दिया गया है कि मिनरल्स दिए गए हैं और उनका वेदरिंग नंबर दिया गया है। तो ये नंबर पूछे जाते हैं बहुत बार, जो जैक्सन ने दिया था 1964 में, जिसमें जिप्सम का 1, कैल्साइट का 2, ओलवाइन का 3, बायोटाइट का 4, एल्बाइट का 5, क्वार्टज का 6, माइका का 7, वर्मिकुलाइट का 8, मोटमोलोनाइट का 9, केओलिनाइट और होलोसाइट का 10, गिब्साइट का 11, एल हेमेटाइट का 12 और एनाटेस का 13 होता है। तो ये भी एक जो वेदरिंग इंडेक्स है ये भी याद करना जरूरी है। उसके बाद जो सॉइल फार्मिंग इक्वेशन है उसकी बात होती है इसी चैप्टर में। आगे जो याद करने लायक बात है जो एग्जाम में पूछी जाती है वो जेनी ने सॉइल फॉर्मेशन इक्वेशन दी थी, जिसको जोपे ने 1939 में। इसके जो फैक्टर है क्लाइमेट, रिलीफ, ऑर्गेनिज्म, पेरेंट मटेरियल, जो सॉइल इक्वेशन जो आपको दिखाई दे रही है वीडियो में, तो इसमें एक्टिव पैसिव के अंदर इसको डिवाइड किया गया। इसके बाद आता है पेरेंट मटेरियल। पेरेंट मटेरियल में जो बातें याद करने लायक है वो है जो सॉइल होती है वो डिपॉजिट हो जाती है, किसके थ्रू किस में डिपॉजिट हो रही, तो उसके अनुसार उसको नेम दिया गया। तो डिपॉजिट इन लेक, लेक में जो डिपॉजिट होती है सॉइल तो उसे लोकस्टिन बोलते हैं। डिपॉजिट बाय स्ट्रीम में होती है उसे एलिवेल या फ्लोवेल बोलते हैं। डिपॉजिट इन ओशियन में उसे मरीन बोलते हैं, मराइन बोलते हैं। डिपॉजिट बाय आइस, आइस के थ्रू होती है उसे टिल मराइन बोलते हैं। और डिपॉजिट बाय विंड, विंड एओलाइन बोलते हैं। और इसी तरह कोल्यूवियल। कोल्यूवियल क्या होता है? जब सॉइल डिब्रीज एट द
foot of the slope that have moved there due to gravity। ग्रेविटी के थ्रू जो हिली एरियाज में सॉइल फुट में आ जाती है हिल के ग्रेविटी के थ्रू, तो उसे कोलिवियल सॉइल बोलते हैं। तो इसी के साथ टोपोग्राफी अगला जो याद करने लायक है। टोपोग्राफी क्या होता है? द कॉन्फिग्रेशन ऑफ लैंड सरफेस इज नोन एज टोपोग्राफी और रिलीफ। रिलीफ और टोपोग्राफी एक सेम टर्म है, एक ही, जिसमें कॉन्फिग्रेशन ऑफ लैंड सरफेस, जैसे अपन ने फील्ड में देखा होगा कि सॉइल कहीं ऊपर है कहीं नीचे है कहीं इंडुलेटिंग एरिया, तो उसके लिए टोपोग्राफी। जो आगे वाली बात याद करने लायक है सेकंड नंबर के चैप्टर में IISS में, वो इंपॉर्टेंट है। पेडोजेनिक प्रोसेस दी हुई है कुछ, जिसमें स्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो स्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्या होता है? ग्रुपिंग होती है इंडिविजुअल पार्टिकल्स, जिसमें सैंड, सिल्ट, क्ले और किसके साथ होती है इनकी? ह्यूमस एंड प्रीशियस ऑक्साइड के साथ। उसके बाद आता है ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन एक टर्म है जिसका मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉ ऑर्गेनिक मैटर इनटू ह्यूमस। इसमें ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होकर ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद आती है लीचिंग। लीचिंग क्या होता है? रिमूव ऑफ सोल्यूबल सॉल्ट विद वाटर, जो अपर ओरिजिन से लोअर ओरिजिन में रिमूव कर जाते हैं तो उसे लीचिंग बोलते हैं। उसी के साथ सेलिनाइजेशन। सेलिनाइजेशन मतलब सेलाइन सॉइल का डेवलपमेंट। एक्यूमुलेशन ऑफ सोल्यूबल सॉल्ट, तो उसे सेलिनाइजेशन बोलते हैं। क्ले माइग्रेशन या लेसीवेज क्या होता है? रिमूव ऑफ क्ले पार्टिकल्स को क्ले माइग्रेशन और लेसीवेज बोलते हैं। लेटराइजेशन रिमूव ऑफ सिलिका। पेडजोलाइजेशन रिमूव ऑफ आयरन और एल्यूमिनियम को पोडजोलाइजेशन। ये लेटराइजेशन में रिमूव ऑफ सिलिका होता है तो इसमें एक्यूमुलेशन हो जाता है एल्यूमिनियम और आयरन का, और पेडजोलाइजेशन में रिमूव होता है आयरन और एल्यूमिनियम। तो इसी के अनुसार रेगर फॉर्मेशन होता है दोस्तों। तो इसमें होता है ब्लैक सॉइल में होता है रेगर फॉर्मेशन, जो ब्लैक कॉटन सॉइल होता है। इसमें क्या होता है? स्मेकटाइट के थ्रू डार्क कलर कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट हो जाता है, एक डार्क क्ले कॉम्प्लेक्स बनता है, डेवलप हो जाता है। तो फॉर्मेशन ऑफ इंटेंसिवली डार्क कलर कॉम्प्लेक्स ऑफ द स्मेकटाइट क्ले एंड ह्यूमस, और किसके साथ होता है? स्मेकटाइट क्ले का ह्यूमस के साथ, तो इसे बोलते हैं ग्लाइजेशन। रेगर फॉर्मेशन होता है ब्लैक सॉइल होता है, फॉर्मेशन होता है इंटेंसिव डार्क कलर कॉम्प्लेक्स ऑफ द स्मेकटाइट क्ले, तो उसे रेगर फॉर्मेशन, रेगर सॉइल से ब्लैक सॉइल को बोलते हैं। और उसका क्या था? ग्लाइजेशन। द रिडक्शन ऑफ आयरन अंडर एनारोबिक वाटर लो कंडीशन के अंदर ग्लाइजेशन होता है, आयरन का रिडक्शन हो जाता है, तो उसे क्या ग्लाइजेशन बोलते हैं। और इसके अंदर ब्लूइश और ग्रेनिश कलर डेवलप हो जाता है। तो इसी के साथ ये सेकंड चैप्टर खत्म होता है अपना IISS का। और अपनी तैयारी को अच्छी बनाए रखने के लिए सभी वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू और सभी को वीडियो देखने के लिए।